हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ CSR नेट के एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने आया हूँ कि कब इसका एग्ज़ाम हो सकता है और कब इसके फॉर्म आने की संभावना है। तो उससे पहले मैं एक कन्फ्यूज़न आपके लिए दूर करना चाहूँगा। यह कह सकते हैं जो एक फ़ेक खबर आजकल चल रही है, आपने कई बार मुझसे पूछा है इसके बारे में कि क्या CSR नेट का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है और क्या ये फैसला आ चुका है कि CSR नेट का एग्ज़ाम एक ही बार होगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में ये फेक मैसेज आजकल सर्कुलेट हो रहा है जिसमें लिखा है कि CSR आदरणीय प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है और GDP डिक्रीज होने की वजह से उन्होंने फैसला लिया है कि CSR नेट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, देखिए अभी तो फ़िलहाल ऐसा कोई नोटिस आया नहीं है कि CSR सिर्फ एक बार होगा। और दूसरा, रही GDP डिक्रीज होने की बात या नेट का बजट हटाने की बात, तो आप देखेंगे अभी फ़िलहाल में PMRF के रिज़ल्ट भी आउट हुए हैं, या ये कह सकते हैं बहुत सारी PMRF फेलोशिप मिली है। तो मेरा ये मानना है जब प्राइम मिनिस्टर 70,000 फेलोशिप दे सकते हैं तो 30,000 में उन्हें क्या प्रॉब्लम आने वाली है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी लिखा है कि एग्ज़ाम CSR नेट और गेट नवंबर में होगा। तो आप इस बात से भी इस मैसेज का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फेक है, क्योंकि इसमें गेट की तारीख भी नवंबर में दे रखी है, जबकि गेट का ऑलरेडी नोटिस आ चुका है और इसका एग्ज़ाम फरवरी में ही है। तो ओवरऑल मैं आपसे ये कहना चाहूँगा ये एक फ़ेक मैसेज है, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। और ऐसा कोई भी नोटिस अभी तक CSR से नहीं आया है, और कोई भी अपकमिंग नोटिस या नोटिफिकेशन अगर CSR से आता है तो उसकी जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगा। अब चलिए चलते हैं कि मुझे क्या लगता है कि CSR का पेपर कब होगा, या जैसी सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से हम क्या अंदाज़ा ला सकते हैं कि CSR नेट का एग्ज़ाम अब कब होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा, देखिए जिस हिसाब से एग्ज़ाम लेट हो रहा है और अभी तक फॉर्म नहीं आए, तो उस हिसाब से तो यही लग रहा है अब जो आपका एग्ज़ाम होगा वो या तो जनवरी लास्ट में होगा या मार्च में होगा। अब मैं जनवरी लास्ट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं जो मिड दिसंबर से स्टार्ट होकर मिड जनवरी तक चल रहे हैं। तो इस बीच CSR के लिए अपने एग्ज़ाम के लिए सेंटर ले पाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए अब जो आपका एग्ज़ाम होगा वो जनवरी लास्ट में होगा या मार्च में होगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फरवरी में भी बहुत एग्ज़ाम है, इसलिए अगर जनवरी में करा लिया तो ठीक, नहीं तो आपका एग्ज़ाम मार्च में जाने वाला है। और रही फॉर्म की बात, तो फॉर्म शायद आपको मिड नवंबर में देखने को मिल जाए। अब सेकंड, आपका ये भी क्वेश्चन था कि इसमें सीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो मुझे लगता है सीट आपकी ज़रूर बढ़नी चाहिए, और सीट आपको मिनिमम कम से कम डबल तो मिलेगी ही, क्योंकि आप देख ही रहे CSR कम से कम 3 एग्ज़ाम मिस करने वाला है अगर ये जनवरी में होता है या मार्च में होता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आपको कम से कम डबल सीट तो मिलेगी ही, ट्रिपल नहीं तो। और UGC ने भी जैसे सीट बढ़ा के दी है तो आपको ज़रूर सीट बढ़ के मिलेगी। और थर्ड, जो आपका एज का क्राइटेरिया है वो भी आपको रिलैक्स होके मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी बात उन तक पहुंचाई जाए और उस चीज़ को ठीक करा। फोर्थ, आपका ये भी पूछना है क्या CSR का एग्ज़ाम क्या एक बार ही होगा। तो मैं फिर यहाँ पे यही कहूँगा, इसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। ये जितना भी एग्ज़ाम डिले हो रहा है ये सब कोरोना पेंडेमिक की वजह से हुआ है। अब ये इस चीज़ को लेकर कब तक आगे ले जा सकते हैं और एग्ज़ाम को कितनी बार कराएंगे ये उन्हीं पे डिपेंड करता है, और वही इस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं। लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा, इसे आप एक टिप लीजिएगा कि आप प्लीज़ अब गेट के लिए फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि CSR नेट का एग्ज़ाम हो या ना हो, पर गेट का एग्ज़ाम आपका आ चुका है और आप उसके लिए तैयारी करें। और अगर आपका CSR नेट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और गेट का भी सिलेबस लगभग सेम ही होता है, तो आप UPSC जियो साइंटिस्ट के लिए थोड़ा GS पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपका उस एग्ज़ाम की भी तैयारी अच्छे से हो पाए। और यहाँ पे मैं कुछ बच्चों को ये भी कहना चाहूँगा जो बहुत डिप्रेशन में, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले साल भी तैयारी की थी नेट की पर हो नहीं पाया था, और अब उनके लिए एग्ज़ाम बहुत ही लंबा हो गया है, क्योंकि पिछली बार तो 26 नवंबर को एग्ज़ाम हो गया था, अब 1 साल से भी ऊपर होने वाला है और एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ और आपके दर्द को भी समझ सकता हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप हिम्मत मत हारिए और आप गेट के लिए अच्छे से करें। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, तब हमें कुछ अच्छी चीज़ मिलती है। तो आप इसको ऐसे ही लेके समझें और अपनी रैंक को अच्छे से अच्छी लाने की कोशिश करें इस वाले एग्ज़ाम में, और इस टाइम का अच्छे से अच्छे यूटिलाइज़ करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।